हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट एपिसोड जिसका नाम है कहानी। एंड हमने इतना थोड़ा बहुत जो भी मेरे दिमाग में था मैंने आपको बता दिया था। अब बात ये है कि अब हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो शायद आपको बहुत फैसिनेटिंग सा लगे। ओके, सो बात ये है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो प्रोग्राम्ड है टू सेव एनर्जी। ओके, सो नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस। सो हमारा जो दिमाग है वो बना ही इसलिए ही है ताकि वो कैलोरीज जो है वो अपनी सेव कर पाए। कैलोरी सेव करने का मतलब क्या है कि वो अपनी एनर्जी बचा पाए, इमरजेंसी के टाइम वो उसका यूज़ कर पाए, इमरजेंसी के टाइम वो अ, उस कैलोरीज को यूज़ कर पाए। इसलिए आपने देखा होगा कि कितनी सारी आपकी फ़ैट का स्टोरेज आपके पेट के अराउंड होता है, आपके आर्म्स के आसपास होगा, आपके गले के आसपास होगा, आपकी बैक के आसपास होगा, आपकी थाइस के आसपास होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका बॉडी टाइप क्या है। इस बॉडी टाइप के हिसाब से हर एक बंदे का फ़ैट अलग अलग बॉडी के एरियाज़ में स्टोर होता है। ठीक है, अब एवोल्यूशन हमें चाहता है कि हम रिस्क ना लें। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लाता है और स्ट्रेस जो है वो आपको सिखाता भी है। सो इट्स अ रेड पिल एंड ब्लू पिल गेम। सो अगर आपको इस चीज़ में कहीं पे जीतना है, आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। इस चीज़ को फिल करने के लिए हमारे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये माइंड की संरचना हुई, सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा तो वो यही है कि कहीं ना कहीं हमारा ये कैलोरीज बचाने में हेल्प करता है। हमारे माइंड का काम यही है कि कहीं ना कहीं वो हमारी कैलोरीज बचाता है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाना सीखते हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, एफर्ट लगती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाके सेव हो जाता है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे जाके ऑटोमेट हो जाता है। ठीक है, फिर आप गाने चलाते हुए, फ़ोन चलाते हुए, खाना खाते हुए आपकी गाड़ी चली जा रही है और आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग ने वो चीज़ एडजस्ट कर ली हुई है। ठीक है, सो पर स्टार्टिंग में टाइम तो लगा ही। सेम गोज़ फॉर बिजनेस टू। एफर्ट लगेगा स्टार्टिंग में, एग्जॉशन होगी, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न आउट होंगी आपकी, स्ट्रेस होगा कंटिन्यूसली, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल होगा, शायद आपकी आंखें ख़राब हो जाए क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लोगों को वे आउट नहीं मिलता। ठीक है, सम गोज़ फॉर स्लीपिंग। कोई कोई 8 8 10 10 दिनों तक सो ही रहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो कमरे में पड़े रहेंगे। जो इंडिविजुअल होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आपको पता ही नहीं है क्या है। सो इट गिव्स यू पैरालिसिस। उसकी वजह से क्या होता है, आप कमरे में चले जाते हो, यू कीप ऑन स्लीपिंग, आपका मेलेटोनिन प्रोडक्शन ख़राब हो जाता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रहेगा 24 घंटे। ठीक है, कोई सनलाइट नहीं है तो डेफिनेटली अब आपके D3 कम होगा। आप कुछ अच्छा खा नहीं रहे हो बिकॉज यू आर डिप्रेस, सो वट एवर इज़ नियर बाई और इकोसिस्टम आप वो खा रहे हो। फॉर एग्जांपल वो चिप्स हो सकता है, कैंडीज हो सकती हैं, वो शायद घर पे पड़ा हुआ कोई नमकीन हो सकता है, जो अ, शायद चाय पड़ी हो, शुगर कंटेंट हो, आप जाके सीधा मिठाइयों पे ही भागते हो। ठीक है, सो इट्स वेरी नॉर्मल टू इट्स वेरी नॉर्मल फॉर समवन हु इज़ डिप्रेस्ड एंड हु इज़ सैड। ओके, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपकी बायोकेमिस्ट्री के साथ क्या हो रहा है। सो यू कीप ऑन going forward and experimenting, and you're getting failed continuously, and that failure is giving you anxiety, and all you are getting into a nihilist phase जहाँ पे आपको लगता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। दिस विल इवेंचुअली गिव यू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और आपको लगेगा कि मेरी आइडेंटिटी कौन है, मैं कौन हूँ, ये सोसाइटी क्या है, ये मेरे पड़ोसी ख़राब हैं। एंड सडनली यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग विच वॉज नॉर्मल जस्ट अ वीक बिफोर। सो द पॉइंट इज, इट्स अ इट्स अ रोलर कोस्टर गेम। ठीक है, अगर आपका यही चीज़ अपवर्ड साइड है, सो यू कीप ऑन फीलिंग हैप्पी इमोशंस बिकॉज इट्स अ dopamine pursuit. So keep on getting fame, money, maybe recognition, appreciation. If it's a downward spiral, लाइक आप नीचे नीचे ही जा रहे हो, सो इट विल गिव यू एंग्जाइटी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यू गेट लो सेरोटोनिन, यू गेट
enough of negative thoughts, you become a magnet of negative thoughts. ठीक है, आपके पास वही विचार आएंगे, वही आप एक्ट करोगे, कमरों में घुस जाओगे, कुछ हैवी प्रोटीन एग नहीं खाओगे, चिकन नहीं खाओगे, ठीक है, आप रेड मीट नहीं खाओगे, ठीक है, यू विल फील दिस थिंग, ओके, यू फील एज इफ हर एक चीज़ ख़राब हो रही है। फिर आपके अंदर जो है वो B12 भी नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई मीट खाया नहीं है, कोई चिकन नहीं खाया, कोई अपना रेड मीट नहीं खाया, ठीक है। सो इसी वजह से आपका B12 भी ख़राब रहेगा, प्रोटीन आप खा नहीं रहे हो, ठीक है। सो ये इट्स ऑल अबाउट persuasion towards something where you want to go, okay. So before starting out any business, आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि क्वेश्चन एवरीथिंग, क्वेश्चन एवरी अदर आइडिया ऑफ हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस। आपके दिमाग में 100 तरह के क्वेश्चंस हैं जो पहले से ही सोसाइटी ने डाल दी हैं, कि शायद कंटेंट क्रिएशन मतलब इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़, या फिर व्लॉग्स, या फिर ब्लॉग्स लिखना, या फिर गूगल एडसेंस पे ऐड चलाना, या शायद फेसबुक और मार्केट प्लेस ऐसी पे अपनी एड्स रन करना, गूगल एडसेंस यूज़ करना, मे बी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट बूस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो क्वेश्चन एवरीथिंग, ये कहाँ से मिला आपको, कहाँ से सीखा आपने? व्हेन यू डोंट क्वेश्चन दिस, maybe you'll following the trend, maybe you'll uh, following the society, maybe you are just uh, getting into a confirmation bias कि जो आप कर रहे हो वो ठीक ही है, ठीक है। So question everything, whether it's related to marketing, whether it's related to rules, maybe behavior, product की प्रोडक्ट ही किंग होता है, भाई नहीं होता। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा। आईफोन मेरे पास पड़ा हुआ बन के रेडी है, ठीक है, वो मेरे घर पे पड़ा हुआ है, और मेरे पास फैक्ट्रीज़ भी हैं आईफोन की, पर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं है अलग अलग कंट्री में, फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो वो शायद मैं सिर्फ अपनी एरिया में ही बेच पाऊँगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत बड़ी गेम है ना। फेलियर, हाउ यू सी फेलियर, what failure teaches you, maybe it teaches you that you are nothing good for nothing, maybe it will give you anxiety that ये जो फेलियर है यही मेरी लाइफ है, यही इसी से ही मैं अब इसी के साथ ही मैं जीऊँगा। एक मौका पड़ा तो शायद मैं फ़ाइट बैक करूँ, या फ़ाइट बैक करना भी होता है, या वो सिर्फ उस मौके को जस्ट एज स्माइल की तरह आपको देखना है। इट्स अप टू यू, ओके। लोग बोलते हैं कि फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, आई सी इट एज वाई डोंट यू सी दिस फेलियर एज फेलियर। उसको इतनी एनर्जी ही क्यों देनी है? वाई यू आर यूजिंग द वर्ड फेलियर? देयर इज़ नो सच वर्ड एज फेलियर, so you just see it as another step, that at least you tried something. So when you try so much, आप फेल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। चाहे वो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम में आप घुसना चाहते हो, वहाँ पे एंट्री हो, ठीक है। तो फेलियर तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि फेलियर से आप मिलेगा और फिर वो उसके साथ क्या करना होता है, तो भाई साहब कुछ नहीं करना होता है, जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट करना होता है, एनालिसिस करना होता है, रिसर्च करनी होती है, और दोबारा से काम पे लगना होता है, ठीक है। सेम गोज़ विद फेलियर इन रिलेशनशिप्स, इन आइडियाज़ टू। मे बी आपका आइडिया चले या ना चले। एक बुक है बाय द ऑथर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हिज नेम इज़ एडम ग्रांट, थिंक अगेन, या सो बुक इज़ बाय द ऑथर एडम ग्रांट, जिसमें बात कर रहा है कि द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो। ओके, हमें नहीं पता यार कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ये करना ठीक भी है कि नहीं। ओके, सेम गोज़ विद नेटवर्किंग। शायद आपका जो वेंचर कैपिटल जो आपका है, वो जो फंड प्रोवाइड कर रहा है वो गलत बंदा है। शायद वो सिर्फ और सिर्फ आपका बिज़नेस खाना चाहता है, या सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना चाहता है। मे बी आपके जो आसपास के सर्कल है वो अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है आपको लेकर, ठीक है। देन मे बी ट्रेंड, आप कोशिश करते हो ट्रेंड में घुसने की, बट यू डोंट नो कि वो ट्रेंड ठीक है कि नहीं, ठीक है, कि वो किस आइडिया में आप जा रहे हो वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। मे बी आप उस मेंटालिटी से आते हो जहाँ पे सिर्फ आपको कॉपी करना सिखाया है, ठीक है। पर अगर आपको स्टार्टअप और ये सब चीज़ें करनी है तो
आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक 9 डॉट प्रॉब्लम होती है कि आपको क्रिस क्रॉस करना होता है, आप इसके बारे में सीख सकते हो, पर उसका आंसर हमेशा जो होगा वो बाहर जाके होगा, ठीक है। यू विल ऑलवेज फाइंड गुड स्टफ व्हेन यू मूव आउट ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसी के पार ही ये आंसर है, ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसके पार ही एक उससे बड़ा आंसर है, ठीक है। सो अगर आप बोलो कि हाँ मेरी रियलिटी यही है, सो ऐसे नहीं है, शायद आपकी रियलिटी यहाँ पे हो सकती है, इट जस्ट आपने वो एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए आपका दिमाग वही है। यही कंसेप्ट जो है गौतम बुद्धा ने भी बोला था कि यू आर लिविंग इन अ केज्ड environment and every human being is living in his own cage। उसी का एक केज है, उसी में ही लोग पूरी की पूरी लाइफ निकाल देते हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी वो इसी चीज़ को बोलते रहते हैं कि हाँ मैं यहीं फंसा हूँ, यहीं रहूँगा, और ऐसे ही होता है। बट द फैक्ट इज़ वो कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गए। सो आउट ऑफ द बॉक्स इज़ अ ट्रेट ऑफ एक्स्ट्रावर्जन पर्सनैलिटी। एक्स्ट्रावर्जन पर्सनालिटी ना, एक्स्ट्रावर्जन पर्सनालिटी क्या होती है? एक्स्ट्रावर्जन पर्सनालिटी वो होती है जो अपने से ज़्यादा सोचती है, अपने बिलीफ को हमेशा क्वेश्चन करती है, रिजिड बिलीफ नहीं होता, वेदर वो रिलेटेड टू भगवान हो सकता है, शायद वो रिलेटेड टू फैमिली हो सकता है, कास्ट हो सकता है, जेंडर हो सकता है। ओके, इट्स ऑल अबाउट स्टीरियोटाइप। आपके दिमाग में जो चीज़ बन गई है आप उसी को ही मानते हो, एंड दैट बिकम्स योर वर्ल्ड। So why not to just leave that world and explore? Okay, that's what startup is all about, ठीक है। uh, आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, एक होता है स्टेटस थिंकिंग। नाउ व्हाट इज़ दैट? फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि यू विल क्वेश्चन एवरीथिंग यार, जो आपके सामने चीज़ें पड़ी हैं, वेदर इट इज़ पेन, environment, maybe your curtains, maybe your light, maybe the screen you are watching this video, maybe the tablet you hold, you are watching this video on. Uh, maybe it's about the coffee you are drinking, maybe it's about the music you are hearing. आपके आसपास 100 तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, एंड ये जो चीज़ें जो चल रही हैं आसपास, आपने इनको कितना क्वेश्चन किया? आपने कब कब जानने की कोशिश की कि ये कहाँ से आया है, किधर से आया है, किधर ये बना है, क्यों बना है, कहाँ पे ये हीटिंग होती है, कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है? व्हाट अबाउट वाइब्रेशन? वाई यू आर नॉट स्टडिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स? वाई यू आर नॉट स्टडिंग अबाउट maybe psychology, maybe human behavior, maybe why you are not studying about कंप्यूटर साइंस? कहाँ पे कौन आपको रोक रहा है? एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल on YouTube. Maybe you want to buy a course. Why you are not buying the course uh, of maybe Udemy or maybe Coursera? आपको कौन रोक रहा है? It's just about inside your head, right? So आपको करना ही पड़ेगा. So make sure you question everything about this laptop, maybe electricity, maybe about human behavior. Why not you are studying about biology? Why you are not studying about um, ह्यूमन साइंस, मे बी न्यूरो साइंस। ओके, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे को जानना है अपनी बॉडी के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में। सोशियोलॉजी क्यों नहीं पढ़ते यार? सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। वाई यू आर नॉट स्टडिंग अबाउट फाइनेंस? वाई यू आर नॉट स्टडिंग अबाउट मे बी what do you there's one more field by the name of quantum biology. Why you're not studying about this? Okay, जो ट्रेंड में चीज़ चल रही है हम वही क्यों पढ़नी है? क्यों नहीं आप पुरानी बुक्स उठा रहे हैं अबाउट साइको एनालिसिस? ओके, सो क्योंकि जितना आप ये सब पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में वो अपने आप चीज़ें स्पार्क होती हैं, एंड इट कनेक्ट्स, व्हेन इट कनेक्ट्स इट मेक रिलेशंस, एंड व्हेन इट मेक रिलेशंस इट विल कनेक्ट विद other relations. Okay, so make sure you question everything. Okay, so एक चीज़
सबसे पहले बोलने की बात है कि हेल्प विद अदर्स। सोसाइटी क्या बोलेगी ये जितनी जल्दी हो सके आप छोड़ दो, बिकॉज सोसाइटी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग विद यू एंड इट्स गोना डाई विद यू। ओके, सो हर एक बंदे का अपना दिमाग है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। यू कैन नॉट चेंज देयर माइंड सेट, यू कैन नॉट मोल्ड देयर बिहेवियर। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो किसको दिखाने के लिए, आई डोंट नो। Okay, the fact is this life is really small. You have to act and act as soon as possible. Maybe I'm 30 and और मेरे को पता चला कि शायद मेरे पास तो थोड़े ही वीक रह चुके हैं ज़िंदगी जीने को, so why not I'm creating this video. ओके, सो मैं रोज़ सुबह उठ के वीडियो क्रिएट करता हूँ, दिखाता हूँ जो भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, ठीक है। जस्ट गो एंड एक्ट एंड हेल्प विद अदर्स। ओके, वेदर इट्स योर पेरेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा पेरेंट्स गलत होते हैं, बट अगर आपके पेरेंट्स ही ज़ीरो लेवल पे हैं, ठीक है, आप उनकी सुनोगे तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ ही नीचे ही जाओगे, ठीक है। आपको अगर ऊपर जाना है तो आपको उस बंदे को सुनना चाहिए जो ऑलरेडी उस लेवल पे है, ठीक है, जो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको ऊपर उठा रहा है। भले ही वो कोई यूट्यूबर हो सकता है, या कोई बुक हो सकती है, या कोई ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जो आपकी सोसाइटी में, ठीक है। और मेरे को लगता है ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है जो मेरे अंदर डेवलप हुई है इन द ड्यू कोर्स ऑफ दिस 10 ईयर्स, वो यही हुई है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। मेरे को कोई बुक पसंद नहीं आती थी अनलेस इट मैचेस माय इंटेलेक्ट और मे बी माय नॉलेज, सो आई कीप ऑन क्वेश्चनिंग अदर बुक्स। ओके, नेक्स्ट थिंग स्टेटस थिंकिंग। नाउ व्हाट इज़ दिस? जो भी इंस्टाग्राम में लोग एक दूसरे के चीज़ों को लेकर फ़ोटो डाल रहे हैं, दैट इज़ स्टेटस थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, यू आर बाइंग आईफोन, मे बी you are buying a MacBook, maybe you bought a new car, maybe you bought a new house. So it is all about status thinking. It's about copycat. Okay, मुझे भी चाहिए. It's a kiddish behavior. You are not going to build a company or a business like that. Okay, अगर मेरे पास एडिडास के जूते हैं और मैं अपने क्लासमेट को देख के बोल रहा हूँ कि मेरे को भी एडिडास के जूते चाहिए, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं लास्ट में एम्प्लॉय बन के रह जाऊँगा, ठीक है, और मैं रोऊंगा पूरी उम्र की ये कितनी गंदी नौकरी है, इसमें हम हर एक महीने मेरे को बस इतना पैसा आ रहा है, इसमें से मेरे को रेंट भी निकालना है, खाना भी निकालना है, मेरे को बाहर जाके घूमना भी है, मेरे को पैसे मेरे बच नहीं रहे क्योंकि मैं अल्कोहल में उड़ा दे रहा हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो माइंड सेट है वो यही है, मेरे को भी चाहिए। ओके, एंड इट्स अ वेरी childish behavior. Get out of this mindset because it's not going to take you anywhere. Next. Okay, देखो यार, आपके आसपास के जो भी लोग होंगे, सपोज़ ये आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, और ये आप हो बीच में, ठीक है। आप एक चीज़ देखना, इनको आपके बारे में ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा पता होता है, और ये परसेप्शन जो है आपके बिहेवियर को देख के आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेम गोज़ विद योर एम्प्लॉयज़। इफ़ यू आर द बॉस, मे बी द लीडर, आपके एम्प्लॉयज़ को आपके फैमिली के बारे में पता होता है, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में पता होता है, शायद उनको ये भी पता है कि हाउ मच यू आर मेकिंग मनी। ओके, उनको ये भी पता होता है कि कितना आप सेव कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपके शौक़ क्या हैं, आपके पास कौन सा आईफोन है, आपके पास कौन से जूते हैं, आपके घर कहाँ पे है, और आपके कितने घर हैं, ठीक है। ये सब आपके आसपास के लोगों को पता होता है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ बिल्ड करनी है ना, सो मेक श्योर इनके पास जो फ़ोन है, ओके, आपका कंट्रोल हो उसके ऊपर। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, ऑफिस में आने से पहले, ऑफिस आवर्स में वो जब काम करें तो उनके फ़ोन नहीं चलने चाहिए, ठीक है। एक इमरजेंसी नंबर आप लगा दो यहाँ पे, उनकी फैमिली वालों को दे दो कि वहीं पे कॉल करना ऑफिस टाइम में। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो कंटिन्यूसली अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं देखेंगे। इंस्टाग्राम नहीं देखेंगे तो कंपेयर नहीं करेंगे तो वो कम्पीट नहीं करेंगे आपस में ही। ओके, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो वो कंपेयर बाकी स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं उनसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर यू होल्ड दिस थिंग, ओके, टेक कंट्रोल ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट, इससे क्या होगा, इनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार कोई प्रोडक्टिव आर वो आपकी कंपनी में या आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम वो टोटली वर्क ओरिएंटेड होंगे, वो डिटॉक्स होंगे प्रॉपर,
क्योंकि वो उनका ध्यान पूरा का पूरा काम के ऊपर है, ठीक है। एम्प्लॉय के फ़ोन कैप्चर करो, सीधी सी बात है यार। टेक कंट्रोल ऑफ देयर फोन्स बिकॉज दैट इज़ कंट्रोलिंग देयर माइंड, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मेरे को पता चली थी काफ़ी टाइम पहले कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप कंटेंट बनाओ, अब डोंट कंज्यूम, ओके। इफ़ यू कंज्यूम यू आर नॉट गोइंग टू go anywhere. Now what I mean by this, you should be um, creating maybe book reviews, maybe you watch a video, आपने वीडियो बनाई और आपने वो निकाल दी, ठीक है। आपने कुछ कोर्स बनाया, आपने निकाल दिए, आपने यूट्यूब पे डाल दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वाई? मे बी आपकी उससे ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, मे बी उससे आपके कुछ लाइफ में कंट्रीब्यूट हो रहा है, मे बी आपकी लाइफ में कुछ आप सोसाइटी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सो मेक श्योर डू दैट, ठीक है। फोन्स आर गुड नाउ, ओके। तो लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आता है, ऑलमोस्ट लाइक ऑन एवरेज बात करें तो 5 आवर्स से ज़्यादा लोग अपने फ़ोन में स्पेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। द फैक्ट इज़ आई मेड दिस वीडियो जस्ट फॉर यू गाइज टू कंज्यूम, ताकि आप कुछ कंज्यूम करो और आप सीखो कुछ, ठीक है। जितना आप कंज्यूम करोगे आपको नॉलेज मिलेगी, बट दिस कंजम्पशन इज़ ऑफ नो यूज़ इफ़ यू आर नॉट एक्टिंग, सो मेक श्योर यू एक्ट, ओके। आपको डिसीजन पैरालिसिस में नहीं आना है, आपको एक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैं बताया कि लोग 5 आवर्स से ज़्यादा अपनी दिन का वीडियोस में लगाते हैं, तो वो वेदर वो रील्स हो सकती हैं, स्नैपचैट में आप डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, एटलीस्ट यू क्रिएट कंटेंट, मे बी यू क्रिएट थंबनेल्स और मे बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एनिमल बिहेवियर। छोटा बच्चा जब रो रहा होता है तो उसके सामने आजकल हम पोएम लगा देते हैं। पोएम से क्या होता है कि उसका दिमाग प्रॉपर फिक्स हो जाता है, वो पूरे टाइम वीडियोस देखता रहेगा बच्चे की या कार्टून की या कहीं ना कहीं। सो उससे क्या हो रहा है कि वो फिक्स है, उसकी अब जो उसको आसपास का इन्वायरमेंट स्ट्रेस दे रहा था वो नहीं देता, ठीक है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसका जज नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ठीक है। अब उसको अटेंशन मिल रही है, उसकी अटेंशन फिक्स हो रही है स्क्रीन में, वो स्क्रीन में देख रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो यू मेक श्योर कि आप अटेंशन लो अपनी ऑडियंस की बाय क्रिएटिंग कंटेंट। मे बी यू स्टार्ट पुटिंग वीडियोस। अब लोग बोल रहे हैं कि अब कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, मत बनाओ यार, यू आर गेटिंग, अब यू नॉट गोइंग फॉरवर्ड, यू गोइंग बैक, ओके। अब जब बच्चा रोने लग पड़ता है तो उससे क्या होता है कि उसको जब फ़ोन देते हैं तो अंडर कंट्रोल आ जाता है, सो बेबी इज़ अंडर कंट्रोल, ओके। So make content over YouTube, Insta, maybe if you have Airbnb, put pictures or something like that, okay. आज से कोई 10 साल पहले बड़ी अजीब सी चीज़ हुई थी कि लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने लग पड़े थे। तो मैं तब सोचता था यार इन्फ्लुएंसर कौन है ये बंदा, क्योंकि उससे पहले तो टीचर्स होते थे, प्रोफेसर्स होते थे, शायद कोई ऑथर होगा बहुत फेमस, जैसे उस टाइम हिंदी में बात करें तो चेतन भगत को बहुत लोग सुनते थे, ठीक है। अब सडनली कोई XYZ इन्फ्लुएंसर आता है और सडनली उसके 1 मिलियन तक जा रहे हैं। मे बी वो कॉमेडियन है, मे बी वो शायद कोई कार का रिव्यू करता है या फूड का रिव्यू करता है या फिर कोई डांसर है, तो ये पहले नहीं था। नाउ you can be a guy who can do anything, but you have to choose a one thing, okay. but जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में कि लालापलूज़ा इफ़ेक्ट है चार्ली मंगर का, कि एवरीथिंग विल कनेक्ट इवेंचुअली, सो why not you start creating content, or maybe start working on something which you think will connect in the future later, okay. धीरे धीरे ऑडियंस जो है वो शिफ्ट होने लग पड़ी टूवर्ड्स दिस Instagram and YouTube. Now you are watching
कॉमेडी ऑन न्यूज़ एंड न्यूज़ इज़ ऑन यूट्यूब. आप देखो जितने भी लेफ्ट विंग के जो भी थे लोग, वो शिफ्ट होने लग पड़े टूवर्ड्स यूट्यूब. अगर हम बात करें क्विंट मीडिया, अगर हम बात करें द हिंदू. No, Hindu is not left. Actually, it's a really good newspaper. इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, द हिंदू की बात करें, दीज आर रियली रियली गुड न्यूज़पेपर्स. द चॉइस ऑफ वर्ड दे यूज़ इन दिस न्यूज़पेपर इज़ रियली अमेजिंग. एंड कॉमेडियंस, कॉमेडी लगने लग पड़े न्यूज़ चैनल्स आपको सडनली. हिंदी न्यूज़ मीडिया, आई डोंट नो हु वॉचेस, बिकॉज हमने 10-15 साल पहले टीवी देखना बंद कर दिया था. नाउ आई वॉच न्यूज़ ओनली ऑन maybe internet, or maybe I'll buy a newspaper and then I'll read. So don't watch drama if you want to start a business, okay? It's all propaganda which they are showing over to you over Indian news channels. It makes no sense. They want TRP, politician wants votes, audience wants entertainment. But if you really want to do something in the startup area, there's no point of going to such a news channel. So it's better to post your own interview over YouTube, and I think that makes good sense. Okay, so एक बुक का है, नाम आ रहा है बुक का यार, 4 arguments of eliminating television. Okay, that why you should not watch this thing. This TV, it's all propaganda, all made for you to brainwash you guys. क्यों आपका दिमाग ख़राब करने के लिए ही दिखाया जाता है आपको. हाँ, यही तो बात है यार, आपको हर एक चीज़ ही तो क्वेश्चन करनी है. आपको पूछना है कि आपको क्यों दिखाया जा रहा है ये. वाई दे आर ट्राइंग टू टीच यू दिस, कि वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया, ये क्यों देखना है. वी डोंट वांट सच स्टफ, राइट. इट्स सो सैचुरेटेड, एज इफ कोई 10-15 बंदों की टीम है जो बैठी हुई है और वो चाहती है कि हम ये न्यूज़ ही देखें. क्या ज़रूरत है. ओके, यू हैव योर ओन ब्रेन्स. वाई नॉट यू स्टडिंग गुड चैनल्स. वाई यू नॉट स्टडिंग गुड बुक्स. हम वो देखेंगे, हमें नहीं देखना ये सब. ओके, सो learn to say no if you want to do a startup. You should not feel hesitated. Okay, so consuming is the new eating, so make sure what you consume brings something to you. Okay, consuming, it's like nowadays consuming TV channels is nowadays consuming momos, burger, pizza. Okay, whereas gut friendly drinks, salad, raw chicken, meat is the real books, and maybe some good blogs. Okay, मैं आपको कुछ लिंक्स दूंगा, कुछ यूट्यूब चैनल्स दूंगा, कुछ कोर्सेज दूंगा जो बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर या आपको बिजनेसमैन आपको देखने चाहिए. इफ़ यू वांट टू गो टू इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग. ओके, एक चीज़ ध्यान पे रखना कि वीडियो कोई भी बना लेगा. वीडियो आप अपने फ़ोन से अभी शूट कर सकते हो और रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल सकते हो, बट द फैक्ट इज़ दैट it's not going to be that fascinating or that beautiful, because for this you need video editors, and video editors is a very limited resource. So the only skill which I would suggest you is to hire someone, or maybe you should learn by yourself a professional video editing who would do UGC videos for your brand. Okay, this will help you scale your product or maybe your services to the next level, and then you can post, and maybe you can spend lots of money into like increasing your sales number. Okay, see, the fact is that nowadays video editors are making almost like 70,000 to 80,000 per month. Okay, so now the salaries varies
heavily as compared to the software engineers, because some of them get 25 to 30,000 and they get placed in service based companies. So अगर आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीख के प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो तो आई एम रेडी टू पे यू गाइस 70 to 80,000 रुपीज़ टू launch your own to launch my own brand. Okay, they are expensive, so what, क्योंकि वही वीडियोस जो जनरेट करेंगे वो इतनी हैवी नंबर की होगी कि वो आपको ठीक पैसा कमा के दे देगी, ठीक है, जिससे आप उनकी फ़ीस और ये सब चीज़ें आप पे कर सकते हो. नेक्स्ट, डू अनकूल एंड मेक मनी. ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस? अनकूल चीज़ें क्या होती हैं? अनकूल चीज़ें होती हैं जो रेपिटेटिव और ऐसा काम होगा जिसकी डिमांड होगी ही होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ शुड आई से, मे बी आपका टाइल्स का काम है, मे बी हार्डवेयर का काम है, मे बी आपका व्हाट यू कॉल किचन, मॉड्यूलर किचन का काम है, ठीक है. दीज आर वेरी ट्रेडिशनल बिजनेसेस, वेरी ओल्ड बिजनेसेस. ये पैसा काफ़ी डिमांड करते हैं, पैसा आता है, पैसा लोग लगाते हैं, ठीक है. बट ये अनकूल है, पर ये आपको पैसे कमा के देंगे. अब अनकूल क्या है आजकल के टाइम पे? लॉन्चिंग अ कोर्स, मे बी launching a YouTube channel, maybe posting a reels over Instagram. Okay, so the thing is that once you do something and you start making sales and you are earning profit and you are making money, so why are you not teaching? Launch school. अब मेरा एम्बिशन क्या होगा आने वाले 10 सालों में, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ ऐसा स्कूल हो जहाँ पे मैं बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कल्चर, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में सिखा सकूँ. ओके, क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अगर मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं जाके एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर पाऊँ और उसी से रिलेटेड सब सेगमेंट्स मैं बना दूँ कि एक ईटिंग से रिलेटेड, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड, कुछ एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, तो ये सारे के सारे मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर दिए, मल्टीपल चैनल्स क्रिएट कर दिए. अब इसी से क्या हुआ, इससे क्या होगा कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. ओके, नाउ पीपल विल बाय माय कोर्स, माय प्रोडक्ट, जो भी मैं निकालूंगा. ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, बेटर कॉल देते हो. मेरा इंस्टाग्राम है, मेरी वेबसाइट है, मेरी एक और वेबसाइट है, ठीक है. सो ये मेरे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जिसके थ्रू मैं पोस्ट करूँगा, और मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा तो वो डेफिनेटली वायरल होगा ही होगा, ठीक है. आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है अगर आपको स्टार्टअप फाउंडर बनना है. वाई, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप फटीक फील करोगे, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होगी. इट्स बेटर टू do less gym and eat healthy, eat more of protein, carbs, less carbs, take multivitamins, D3, B12, okay, such things to stay healthy. Okay, now next thing is do writing for scaling. Now what is this? आपके दिमाग में 100 तरह की चीज़ें चल रही हैं, पर जब तक आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा. Now what I mean by this, आपके पास एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जिस टास्क को आप कंप्लीट करो तो आप टिक जब उसके ऊपर मारो आपको हैप्पीनेस मिले. आपके दिमाग में 1000 तरह की चीज़ें हैं, वो घूम रही हैं, जब तक आप उनको पेपर पे नोट डाउन नहीं करोगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा. ओके, सो व्हाट यू वांट इन लाइफ, you would only know if you write. So make sure you do journaling, you write everything. Okay, it helps you understand your mind. हो सके तो सैटरडे संडे में निकल जाया करो कहीं ट्रैवल के लिए, हॉट शावर्स लिया करो, वॉक किया करो,
इससे क्या होता है, आपका डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क जो है वो एक्टिवेट होता है ना। व्हाट इज़ दिस? डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क जो है वो एक्टिवेट होता है। अब ये क्या होता है, डिफ्यूज़ मोड नेटवर्क का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें भी चल रही हैं वो कनेक्ट होती हैं, ठीक है। सेम ये चीज़ THC करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट आउट करने में आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है। उससे नए नए आइडियाज़ आते हैं, इंसाइट आते हैं, ठीक है। सो यू गो फॉर रनिंग मे बी। अगर आपका कोई स्टार्टअप है या बिजनेस है और उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं ना कहीं स्टक फील हो रहे हो, तो आप यू गो फॉर रनिंग, ओके। अटेंशन इज़ द गेम। पहले क्या होता था कि लोग टीवी देखते थे, तो टीवी में एक चैनल आता था, कार्टून नेटवर्क। हम स्कूल के बाद उसी कार्टून नेटवर्क को देखते थे। उस कार्टून नेटवर्क ने हमारी सारी अटेंशन ले रखी थी। उसमें जो भी कार्टून के कैरेक्टर्स आते थे वो मेरे दोस्तों के नाम होते थे। उस टीवी चैनल में जितने भी गाने आते थे वो शायद हम स्कूल में गा रहे होते थे। सो इट्स ऑल अबाउट अटेंशन, ओके। तो उन्होंने हमें क्या बेचा, एक टीवी शो, और हमने जो है वो टीवी शो देखा और उन्होंने उससे पैसे कमाए, ठीक है। उनके पास क्या थी, अटेंशन। सेम गोज़ विद 9XM। 9XM क्या है, अगेन एक टीवी चैनल था जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने आते थे। तो बच्चे क्या करते थे, या मैं क्या करता था, मैं सुबह वो लगा देता था और उस गाने को सुनते सुनते स्कूल जाता था, ओके। और वो गाने मैं स्कूल में गाता था तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये गाना कहाँ पे सुनता है, कहाँ से आ रहे हैं, कैसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग सी लगती थी। अ, तो तो सेम चीज़ अगर आप अभी क्रिएट करो और सारे लोगों की अटेंशन आपके पास हो और वो आपको देखें, तो आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस, बिकॉज दैट्स हाउ यू गोइंग टू लॉन्च योर ब्रांड। आपके पास एक ऐसी ऑडियंस होगी। अरे यार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अरे कहाँ गया, कहाँ गया। हाँ, आपके पास वैसी ऑडियंस होगी, ओके। आप उनको दिखा पाओगे, आप उनके साथ बात कर पाओगे, इंटरेक्ट कर पाओगे और अपना सामान जो भी है आप बेच पाओगे, ओके। इसके लिए हैवी बुक्स नहीं है। आई एम कीपिंग द प्रिंसिपल्स वेरी सिंपल, ओके। डू वट एवर टू गेट दिस, ओके। आप जितना ज़्यादा हो सके अभी AI सीखो, डीप फेक सीखो, फिजिकल ह्यूमंस की अटेंशन लो, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, AI की वीडियोस बना रहे हैं और वो ऑब्वियसली एक वुमन होती है, ठीक है। उसकी वीडियोस बना रहे हैं, उससे चीज़ें बिकवा रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, ठीक है। डीप फेक, अगेन सेम स्टफ, दे आर सेलिंग स्टफ बाय यूजिंग डीप फेक फिजिकल ह्यूमंस। कोई सुंदर लड़की ले लेंगे, वो कोई स्टफ़ बेच रही है, फॉर एग्जांपल फ़ोन, मे बी बाइक, मे बी कार, ओके। सो ये चीज़ है, इन्वेस्ट इन इकोसिस्टम। अगर आपके घर पे अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है तो निकलो यार, बाय और रेंट आउट मे बी अ स्मॉल PG, वहाँ पे रहो। आपके आसपास के दोस्त वैसे बनाओ, इन्वायरमेंट वैसे बनाओ, पीयर्स वैसे बनाओ, ठीक है। योर सेकंड पर्सन इज़ योर सबकॉन्शियस। मेक श्योर ही ट्रस्ट यू एंड यू ट्रस्ट हिम, ओके। हिंदुज़म की सबसे अच्छी बात ये क्या है कि ये आपको मैरिज के लिए बोलता है, ओके। मैरिज क्या होती है, एक आपका सबकॉन्शियस पार्टनर, ओके। शी नोज एवरीथिंग अबाउट यू, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू वांट टू बी, हाउ यू गोइंग टू मेक मनी, ओके। सो इट्स दिस इज ऑल अबाउट द सबकॉन्शियस। योर वाइफ बिकम्स योर सबकॉन्शियस समहाउ, ठीक है। अगर आपको कोई आपका ब्रांड लॉन्च करना है तो मेक श्योर जो आपकी इंस्टाग्राम की फीड होती है ना, जो ऐसे करके डिवाइड होती है, यहाँ पे एक वीडियो आती है, 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 ठीक है। इसमें से 4 में आपके प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही हो, आपकी सर्विसेज के बारे में बात हो रही हो, वो तभी होगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अपने अंदर बना लोगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप
कोई चैनल देखते हो जिसमें बात हो रही होती है व्लॉगिंग की, सेम उसने कोई एआई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वो उसके बारे में बात होगी। फिर अगर किसी ने वीडियो एडिटिंग स्कूल लॉन्च किया तो उसके बारे में वहाँ पे बात हो रही होगी। सेम अगर किसी ने क्या बोलते हैं उसको, कोई कोई आपका कंज्यूमर ब्रांड लॉन्च किया तो उसके बारे में बात हो रही होगी। अगर आपके 4-5 ऐसे चैनल्स हैं और ये चैनल्स की वीडियोस यहाँ पे आ रही हैं तो ऑलमोस्ट ये बात कर लो कि आपकी 40% ऑफ द ऑडियंस आपका ही कंटेंट प्रोड्यूस कंज्यूम कर रही है। सो आप इन चैनल्स में कोई अपना ऐसा प्रोडक्ट बेचो जो इन 40% ऑडियंस देखे, और डेफिनेटली आपकी सेल्स जो है वो शूट आउट होगी ही होगी। ओके, बेस्ट वे पीपल लर्न इज़ थ्रू वर्ड्स। now what I mean by this, आप अपना दिमाग जो है वो ऑर्गेनाइज करते हो विद वर्ड्स। पहले क्या होता था, जब तक लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी कि आपकी लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हुई या कुछ ब्रेकअप हुआ या कुछ आपका दोस्त धोखा दे गया या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ टूट गई, सो आप बोलते हो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ओके, सो आप ये बोलते हो कि ओ शिट, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, यू गो टू द टेम्पल्स, आप भगवान के आगे भीख मांगते मांगते हो कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, बट द फैक्ट इज़ दैट योर माइंड इज़ नॉट ऑर्गेनाइज। आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है तो आप अपने आप से ही बात करने लग पड़ते हो और अपना दिमाग ऑर्गेनाइज करने लग पड़ते हो। ओके, इसलिए लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स से वो आपसे री क्वेश्चन करते हैं तो आपका दिमाग ऑर्गेनाइज होता है। सो साइकेट्रिस्ट यूज वर्ड्स टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, हेंस यूट्यूब वीडियो कमेंट्स आर द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग यार। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आपने कोई वीडियो देखी और वीडियो के नीचे आप कमेंट्स पढ़ो तो आपको शायद इतनी नॉलेज उन कमेंट्स सेक्शन से मिले, शायद कहीं और से ना मिले। सो मेक श्योर व्हेन यू वॉच अ वीडियो और आप ये वीडियो जब देखो तो कुछ जो भी लर्निंग है वो आप नीचे डालो। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि जो कुछ भी आपने सीखा या जो भी आपके रिव्यूज़ हैं इस कोर्स से रिलेटेड, आप प्लीज़ नीचे डालो। उससे क्या होगा कि कोई और सीखेगा, कोई और आगे बढ़ेगा, किसी और को समझ आएगी और एक कम्युनिटी बिल्डअप होगी। उसको ये पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हो सके तो इस वीडियो के नोट्स बना के आप अपने चैनल्स पे डालो, ठीक है, अपने ब्लॉग्स पे डालो, ताकि लोग वहाँ से जाके पढ़ पाएँ और एक अच्छा इन्वायरमेंट बने, एक अच्छा इकोसिस्टम बने जहाँ पे लोग बात करें स्टार्टअप की, कुछ फाउंडर्स की, क्रिएटिविटी की, ना कि रिलीजन की। Because now it's make no sense nowadays. Now we have philosophy and definitely psychiatry and psychology to understand this mind. Why you need such stuff? Religion जरूरी है, yes है, अभी भी है, पर वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे नहीं होना चाहिए। Now what makes an ecosystem? Ecosystem is all about content, means your product, means talent, means your team and creativity. It means about software, means about what technology you are using. It's about infrastructure, about the systems you made. It's about the ideas. Okay, so जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये इकोसिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा आपका आउटपुट आएगा, परफॉर्मेंस होगी, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। लास्ट थिंग, नॉट लास्ट एक्चुअली, count your blessings. Okay, find out things that give you real happiness. वो आपके रिलेशनशिप होते हैं एज पर द स्टडी। सो रिलेशनशिप ही हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस देंगे, अदरवाइज़ आपके पास जो पैसा आएगा वो तो सिर्फ सस्टेनेंस और आपकी लग्जरी और आपकी आयाशी और आपकी शौक पूरे करने में ही उड़ जाएगा। ठीक है, रियल हैप्पीनेस आपको देगी आपकी मदर, फादर, आपके ब्रदर, मे बी योर वाइफ, और मे बी not maybe, actually it's nature, it's sun, it's rain, it's the wind that blows every day,
It's the mountains that keeps on shining and rising. uh, it's about the sun ray that hits your face early in the morning. आप सुबह 5 बजे उठो, आपको दुनिया अलग लगती है. आप शाम को वॉक करने जाओ तो गुस्सा चढ़ जाता है. सो मेक श्योर यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यू सी इन्वायरमेंट कि आप किस इकोसिस्टम में हो, कहाँ पे हो, क्या हो रहा है, एयर क्वालिटी कैसी है. These things really matter. Okay, so um, count your blessing, because when you go and you say thank you to nowadays every day, uh, it releases serotonin inside your body, and that's a really really good compound to have. uh, uh, After all this, um, just ask one question: that what makes you happy? Are you really happy? um, uh, this happiness is really subjective. A person next to you may be sitting silently, but he's filled with joy, and uh, all he has is a high level of serotonin in his body. That's why he's so extroversion, but still he chooses to stay in the room and still be happy. Now what I mean by this? हैप्पीनेस जो है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है. अब कईयों को वो शायद चीज़ें लेने में महसूस होती है, बिकॉज व्हेन यू बाय इट मेक्स ज़ीरो हैप्पीनेस. इट ब्रिंग्स ज़ीरो हैप्पीनेस टू यू. ओके, बिकॉज बाइंग नेवर ब्रिंग हैप्पीनेस. इट विल गिव यू कंजम्पशन. अगर आपको कुछ पढ़ना है अबाउट हैप्पीनेस, there is one course, The Science of Well-being by लॉरी सैंटोस. आप इस कोर्स को जाके पढ़ सकते हो. इट्स रियली अमेजिंग. ज़्यादा बड़ा नहीं है. इसमें रिसर्च पेपर्स की बात हो रही है, अब विच इज़ डन ऑन हैप्पीनेस. की हैप्पीनेस क्या चीज़ देती है, कहाँ से मिलती है, क्यों होती है, कितना रिलेशन है आपका हैप्पीनेस का आपके सेरोटोनिन लेवल से, आपका डोपामिनर्जिक पाथवे से. ठीक है, बट the fact is that nobody is happy, because we live in this capitalistic mindset era. Not mindset, it's an economy, so it works on money. So the fact is that everybody portrays over internet that they are happy, but in reality they are not. They live in constant fear. Okay, now what is this fear? Nobody is ready to accept it. Nobody wants to acknowledge this. But the fact is this only. Um, they live in permanent fear of being wrong, of being judged by others, about failures. मे बी ये लाइफ उनको लगता है कि ये परमानेंट है और ये किसी दिन ख़त्म हो जाएगी. दे वरी अबाउट ऑटोमेशन. आई वरी अबाउट ऑटोमेशन कि यार एआई आ जाएगा और जो भी मेरे काम है वो इतनी जल्दी होने लग पड़ेंगे कि शायद मेरी स्किल जो है वो इरेलीवेंट हो जाएगी. ओके, सो गेटिंग किक्ड आउट बाय कॉम्पिटिटर्स कि मेरे को कोई और रिप्लेस कर देगा. ठीक है, द फेलियर इन एक्सपेरिमेंटेशन की यार मैं कुछ नया ट्राई करूँगा और तो मैं फेल ही हो जाऊँगा. ठीक है, दिस शुड नॉट बी योर केस. यू शुड ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, आई थिंक दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, टू डू एक्सपेरिमेंटेशन. Okay, because experimentation will remind you that world is really small, which is inside your head, and when you explore and experiment it becomes a big, your mind becomes big. Okay, you becomes big. This old personality becomes small and new personality emerges. Okay, कुछ नया बन के आता है, कुछ गायब तो होता ही है, कुछ लूज तो होता ही है, कुछ ख़त्म तो होता ही है, पर एक नया इंडिविजुअल भी बनता है उसी टाइम. ओके, सो मेक श्योर यू डोंट फियर इन दीज कैटेगरीज. आपको डरना नहीं चाहिए, विच शुड नॉट बी द केस. ओके, फियर इज शुड बी यूज्ड एज अ कंपस. ठीक है, उसको एक ऐसी डायरेक्शनल एक डिवाइस की तरह लेके चलो कि जहाँ डर लग रहा है साला वही करूँगा. ओके, so make sure you use fear as your compass. And with this note I would like to end this kahani. Okay, kahani number 1, which is called as end, that is ant. Thank you for watching, and thank you for your time and attention.